नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में 29 अक्टूबर को ब्रेन स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि स्ट्रोक से लोग जागरूक हो सकें। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई और स्ट्रोक के लक्षण आपको बताए थे। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल और आज हम खास बातचीत करेंगे स्ट्रोक को लेकर कि स्ट्रोक से हमें नुकसान क्या होता है और स्ट्रोक को लेकर बी फास्ट की जो ये शब्दावली है, जो एक नियमावली है, उसका पालन हमें कैसे करना चाहिए, स्ट्रोक के कितने घंटे में रिकवरी हो सकती है, यानी कि गोल्डन पीरियड क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर अपोलो मेडिक्स के न्यूरोसर्जन से हम बातचीत करेंगे और स्ट्रोक दिवस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ से। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रोक पड़ने के बाद व्यक्ति के दिमाग में हर मिनट 19 लाख सेल्स डेड हो जाती हैं? जी हाँ। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर आज स्ट्रोक से जुड़ी कुछ बातें हम करना चाहते हैं, जिसमें कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानें और कहाँ पे जाएं जिससे इसका ट्रीटमेंट हो और किस तरह का ट्रीटमेंट हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रोक के प्रकार कितने होते हैं। और आमतौर पर दो तरह का स्ट्रोक होता है। एक जिसको कि हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें कि खून का थक्का जम जाता है। एक ऐसा होता है जिसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें दिमाग के खून की नस फट जाती है। और एक ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें कि खून का थक्का बनने वाला होता है या छोटा थक्का बनता है और वो खून के प्रवाह की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसको हम मिनी स्ट्रोक या टीआईए बोलते हैं। तो इसमें से जो सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि खून का थक्का जम जाना। सेकंड नंबर पे जो होता है वो हेमरेज होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक कोई भी हो, उसका लक्षण एक ही हो सकता है। जब हम सीटी स्कैन करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तब पता चलता है कि वो किस टाइप का है। तो लक्षण कॉमन होता है। तो जब भी आम पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि उसके लक्षण क्या है, जिससे वो उन लक्षण को टाइम पे पहचाने और अपने नियर बाई जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहां पे उसको लेकर के पहुंच जाए। तो स्ट्रोक का लक्षण याद करना बहुत आसान, इसको हम लोग बी फास्ट से याद करते हैं। बी फास्ट यानी कि BEFAST। बी मतलब बैलेंस, सडन चेंज इन बैलेंस। ई फॉर आई डेविएशन, आंखों का डेविएट हो जाना। फास्ट यानी एफ, फेस का ड्रूप हो जाना। ए मीन्स आर्म और लेग का वीक हो जाना। एंड एस मतलब स्पीच। तो 90% स्ट्रोक के पेशेंट में ये चीजें होती हैं। अगर ये चीजें मिल रही हैं, BEFAS अगर मिल रही है किसी में, तो इसका मतलब है कि इट्स टाइम, टी टाइम है अब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, जहां पे कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है और वहां पे तुरंत स्ट्रोक के पेशेंट का इलाज शुरू हो जाता है। इसका इलाज में हम लोग, अगर पेशेंट को क्लॉट मिल रहा है और पेशेंट विंडो पीरियड 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है, तो उसमें हम क्लॉट बस्टर इंजेक्शन देते हैं। वह इंजेक्शन देने से पेशेंट की जो ब्रेन में खून की नलियां जाम हो गई हैं, धीरे धीरे करके ओपन होने लगती हैं और उससे कि रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है और पेशेंट का ब्रेन और उसका जो शरीर का वीकनेस है वो धीरे धीरे फिर से पुनः शुरू हो जाता है। अगर कोई पेशेंट में खून का थक्का बड़े साइज का है या वो 4.5 घंटे के कुछ बाद पहुंचा है, तो उसमें हम लोग एडवांस इमेजिंग करते हैं, जिससे कि हम पता लगाते हैं अगर खून की नस, बड़ी नस ब्लॉक हुई है, तो उसमें हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी यानी कि क्लॉट को रिमूव करने का प्रोसीजर करते हैं। तो स्ट्रोक के पेशेंट में ऐसा बोला जाता है कि टाइम इज ब्रेन। जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे, जितनी जल्दी हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतनी जल्दी पेशेंट की वो जो सेल्स, जो 19 लाख सेल्स पर मिनट डेड हो रही हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं और पेशेंट को डिसेबल्ड होने से बचाया जा सकता है। एक बार पेशेंट का ये विंडो टाइम या गोल्डन टाइम निकल जाता है, तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड रहना पड़ता है।
फिजियोथेरेपी से कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन वो जो 4.5 घंटे के अंदर हम लोग कर सकते हैं, वह उसके बाद कभी दोबारा मौका नहीं आता। डॉक्टर साहब, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के लिए अगर हम बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर को हम डिटेक्ट करते हैं कि किस पेशेंट को किस वजह से हुआ है, उससे हम उसको दोबारा ना हो इसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। तो बचाव बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जैसे कि हमारी एज हो गई, जेनेटिक मेकअप हो गया, रेस हो गया, पुराने स्ट्रोक की हिस्ट्री हो गई, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अधिक होना, हार्ट डिजीज होना, बीपी का बढ़ा होना, शुगर की बीमारी, खान पान और दिनचर्या की गड़बड़ी, इन चीजों को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो इनसे स्ट्रोक का होने का खतरा काफी कम हो जाता है। जिन पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है उनको दोबारा नहीं होता, और जिनको नहीं हुआ है उनको मॉडिफाई करने के बाद होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे मैं आम जनता को यही बताना चाहता हूं कि आज की डेट में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके लक्षण को बी फास्ट से पहचानें और जितनी जल्दी से जल्दी हो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे इसका हम फर्दर ट्रीटमेंट कर पाए। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी भी है और एक दुर्घटना भी है। यानी कि एक बीमारी जो बरसों से धीरे 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 आपके शरीर में पनपती रही और उसके बाद अचानक एक दिन ब्लास्ट हुआ और इस तरीके की घटना घट गई। डॉक्टर साहब ने आपको गोल्डन आवर भी बताए और बी फास्ट का मतलब भी बताया। साथ ही परिवारजन भी जागरूक हो जाएं कि अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को स्ट्रोक आ रहा है तो कितनी जल्दी लेकर वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।